मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई नो काफ़ी लेट से ये वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन कौन जानता था लॉकडाउन फिर से लग जाएगा, क्लासेस फिर से ऑनलाइन ही लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर को इवेंट पूरे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, चाहे सब कुछ सही हो जाए तो भी फिर भी मेरे इस चैनल पे आप देख सकेंगे क्लास 12 का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी पुराने वीडियोस को जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें पार्टनरशिप का बेसिक हमें सिखाया जा रहा है। अब तक आप लोगों को बताया गया था पार्टनरशिप के बेसिक्स में कि हाँ, चार्जेस एंड एप्रोप्रिएशन दो डिफरेंट आइटम्स होते हैं। चार्जेस यानी कि वैसे पेमेंट्स जो आप पे करोगे इवन इफ बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में। ठीक है, चार्जेस refers to all such payments which a partnership firm have to be made, have to incur even in case of losses। और एप्रोप्रिएशन उन पेमेंट्स को हम लोग कहते हैं जिसको एक पार्टनरशिप फर्म पे करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में। यानी अगर बिजनेस लॉस सफर कर रहा है तो उस टाइम पीरियड का एप्रोप्रिएशन नहीं पे किया जाएगा। और हाँ, एप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स को कहते हैं, है ना। एप्रोप्रिएशंस के एग्जांपल्स को भी हम रिपीट करते हैं। एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल हम लोगों ने सुना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व्स। ये पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशंस है। ये वो पेमेंट्स है जो कि फॉर द पार्टनर्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन ये पार्टनर्स को तभी रिसीव होगा जब बिजनेस प्रॉफिट इनकर कर रहा होगा, प्रॉफिट मेक बना रहा होगा। ठीक है, तो ये होते हैं एप्रोप्रिएशंस। हम लोगों ने ये सब चीज़ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ था। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि अब यहाँ से क्या जानना होगा हमें। यहाँ अब हमें जानना होगा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सबका वो कैलकुलेशन सीखेंगे। ये सबका कैलकुलेशन सिखाने के पहले हम ये सिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि कैपिटल दो तरह से रिकॉर्ड होता है, ड्राइंग दो तरह का होता है। तो जब आप ये जानोगे ना कि कैपिटल दो तरह से रिकॉर्ड होता है, तभी आप सही से जान पाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब आप ये जान पाओगे कि ड्राइंग्स दो तरह के हैं, तभी आप ये सीख पाओगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमें टॉपिक आपको सिखाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाने से पहले अब मेरा ड्यूटी यहाँ बनता है कि हम आपको ये बताएं कि पार्टनर्स कैपिटल क्या, कैसे रिकॉर्ड होता है। जब आप जानोगे कि पार्टनर्स कैपिटल को रिकॉर्ड करने के मेथड्स क्या हैं, तभी आप जान पाओगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एप्रोप्रिएशंस कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं, लेकिन उन एप्रोप्रिएशंस को कैलकुलेट करने के पहले हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल एंड इट्स टाइप्स, पार्टनर्स ड्राइंग्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर वर्ड आप जानते हो, कैपिटल वर्ड आप जानते हो। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या है ना कि कैपिटल जो होता है वो दो तरह से मेंटेन किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरे को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल दो तरह से मेंटेन किया जाता है। एक को नाम दिया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे को नाम दिया हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि
फिक्स्ड वर्ड आप जानते हो, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग वर्ड भी आप जानते हो, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वर्ड आप जानते हो, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स, ठीक है, और इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि ये अपना अकाउंट्स बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, ठीक है। दो केसेस लेके हम लोग सुनेंगे। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं हमारे यहाँ, और इनका डिसीजन है कि इनका अकाउंट्स बनेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, ठीक है। तो चलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इनका अकाउंट्स बनेगा तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखेगा वो हम लोग बात करते हैं। लेट्स सपोज कि एक्स कैपिटल लेकर आया है घर से 5 लाख रुपए और वाई कैपिटल लगाया है 6 लाख, ठीक है, मान के चलते हैं। साल भर में ये लोग दोनों में से कोई भी घर से कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया, ठीक है। एक्स अपने कैपिटल में से 50,000 विड्रॉ कर लिया, तो एक्स अपने कैपिटल में से 50,000 अगर विड्रॉ कर लिया तो एक्स का कैपिटल आप तो जान रहे हो, एक्स का कैपिटल तो घट जाएगा। वाई कोई विड्रॉल नहीं किया, नथिंग टू बी डिडक्टेड। क्या क्या बात किए थे? एक्स अपने घर से कैपिटल लाया है 5 लाख रुपीज का, वाई अपने घर से कैपिटल लाया है 6 लाख रुपीज का। दोनों में से कोई साल के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे क्या हम मान के चल रहे हैं? 0। एडिशनल कैपिटल कोई नहीं लगाया, 0। और एक्स अपने कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया है 50,000 रुपीज, यानी कि ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और साल भर में इंटरेस्ट मिला होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साल भर में बेबी सैलरी बना होगा, कमीशन बना होगा, प्रॉफिट में हिस्सा बना होगा, लेकिन वो चीजें इसमें ऐड और लेस नहीं किया जाएगा। यानी अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जिन बिजनेसेस में कैपिटल फिक्स्ड मेंटेन किया जाता है उन बिजनेसेस में कैपिटल पर सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों का असर दिखाया जाता है, और वो 3 चीजें हैं कैपिटल, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, ओके, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। आई रिपीट, अगर कैपिटल फिक्स्ड रखना है, ठीक है, अगर हम पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अपने कैपिटल को फिक्स्ड रखेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, और वो 3 चीजें हैं कैपिटल जो शुरुआत से आपके पास है, एडिशनल कैपिटल जो आप साल के दौरान एडिशनली लगाए हैं, और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, आप अपने कैपिटल में से जो अमाउंट विड्रॉ कर लिए। अब आप कहोगे कि तो बाकी चीजें कहाँ गए? बाकी भी आपको बता देते हैं, और भी तो चीजें हैं जो आपको साल के दौरान मिला होगा एज अ पार्टनर, क्या आपसे लिया गया होगा। जैसे कि साल के दौरान आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा, साल के दौरान आपको सैलरी मिला होगा, साल के दौरान में भी आपको कमीशन मिला होगा, और प्रॉफिट और लॉस जो हुआ होगा उसका शेयर मिला होगा। तो वो चीजें कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? तो उन चीजों को कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेटली एक अकाउंट ड्रॉ किया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर से रिपीट करते हैं, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना है। वैसे तो आप जानते ही हैं, इस चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल्स, जहां आपको बेसिक सिखाया जाएगा,
और आप इस चैप्टर में जो कुछ सीखोगे उसी बेसिस पे आपके जो कमिंग चैप्टर्स है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट, डेथ, तो इन सारे टॉपिक्स में ये वापस से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपका ये सारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। कैपिटल रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके अकाउंट्स में फॉर एवरी पार्टनर दो अकाउंट्स मेंटेन होगा। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 1, एंड नंबर 2 हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। कब मेंटेन होगा ये दो अकाउंट? फिक्स्ड के केस में। ठीक है, और इन दो अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड क्या करेंगे? तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और बाकी चीजें जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, बाकी आपको क्या क्या मिला होगा? तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल मिल रहा होगा, मे बी आपको सैलरी बनता होगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और ड्रॉइंग किए होंगे तो इंटरेस्ट भी आपसे लिया गया होगा। साल के एंड में आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ होगा उसका शेयर मिला होगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। थोड़ा और इजी करके सुनते हैं ना, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? जो आप खुद से इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और आप जो उसमें से निकाल लिए हैं। ठीक है, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। और जितनी भी चीजें जो आपको फर्म की तरफ से मिला है वो चीजें कहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रोफार्मा देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होगा। आप इस समरी समझते हैं। समरी क्या है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फॉर एवरी पार्टनर देयर आर 2 अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को नोट डाउन करेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और रेस्ट ऑफ द आइटम्स जैसे कि जो फर्म की तरफ से आपको मिल रहा है, फर्म की तरफ से आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस में शेयर, ड्राइंग किए होंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आप देते हो। ये चीजें रिकॉर्ड किए जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, ये रहा टॉपिक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग यानी जो चेंज हो रहा हो, जो डायनेमिक हो, जो चेंज हो रहा हो, तुरंत तुरंत चेंज हो रहा हो। वैसे कैपिटल चेंज होने वाला ही आइटम है। साल के दौरान जितना आप कैपिटल लगाओगे, जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जितना आपको सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, हर साल आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसमें आपका शेयर बनेगा, तो हर साल आपका कैपिटल वैसे भी फ्लक्चुएट ही करेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो लोग मेंटेन करते हैं वो लोग रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ एक सिंगल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो लोग रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस का शेयर, और अगर ड्राइंग किए होंगे तो उसका इंटरेस्ट। सारा आइटम एक सिंगल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग क्या समझे कि 2 अकाउंट मेंटेन होंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होना है?
एक सिंगल अकाउंट मेंटेन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या है, एक सिंगल अकाउंट मेंटेन होना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी सिंगल अकाउंट में सारे आइटम्स नोट